हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2024 का 4 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है फंक्शंस का। फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव्स के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन गिवन है लेट एफ सच दैट आर टू आर बी ए थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस दिया हुआ। एफ जीरो की वैल्यू जीरो गिवन है, एफ वन की वैल्यू कितनी गिवन है 1, एफ टू इक्वल टू -1, एफ थ्री इज इक्वल टू 2 and f4 is equal to -2, then the minimum number of zeros of this equation दिया हुआ है 3 f डैश प्लस f इंटू एफ थ्राइस डैश x इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि एक दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि देखो अगर एक बात बता दो कि मान ली कोई फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव अगर बात कर लेते हैं d/dx ऑफ f इंटू जी के लिए अगर बात कर लेते हैं, ये दो फंक्शन दिए हैं, इन दोनों का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक, और सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव आता है। अब देखो यही आ जाता है जी डैश इंटू एफ जी इंटू एफ डैश एक्स, देखो कुछ ऐसा आता है। और देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो एक बात, अगर कोई भी फंक्शंस का अगर एक जैसे मान लिया, देखो आपको ये पता है कि एक फंक्शंस के रूट्स अगर ये दिए हुए हैं, ठीक है, मान ली ये रूट दिया है, ये रूट दिया है, ये रूट दिया हुआ है, तो उसके बीच में एटलीस्ट वन रूट, यानी कि उससे देखो 3 रूट दिए हुए थे, तो इसका मीनिंग उस पर एटलीस्ट 2 रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ 2 रूट्स तो आने ही आने हैं, ये कंपलसरी है, पक्का, ठीक। तो मिनिमम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स के लिए बात की जा रही है। अब देखो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अच्छा, एक बात और समझ लो, इस क्वेश्चन की ग्राफ अगर एक रफली आइडिया ग्राफ का दें तो आपने बोल दिया यार एफ जीरो की वैल्यू कितनी गिवन है, जीरो गिवन है, एफ जीरो की वैल्यू कितनी गिवन है, जीरो, एफ वन की वैल्यू कितनी दी है, 1 गिवन है, एफ वन पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, एफ टू पे वैल्यू कितनी आ रही है -1, एफ थ्री पे वैल्यू कितनी आ रही है 2, एफ फोर पे वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है। तो अब देखो 0 से 1, अगर हम देखो 0 से 1 तक की बात कर लेते हैं तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे मान ले जा रहा है, 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, ठीक, मान लीजिए एक रफली ग्राफ मैंने बना लिया, और 2 पे वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो 2 पे एक वैल्यू निगेटिव आ गई, देखो ऐसे कुछ, 3 पे वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रही है, और F4 पे वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बन गया, ठीक है, ऐसे ये ऐसे मान ले रहे हैं, ये आपका ऐसा ग्राफ आ गया, और F4 पे वैल्यू कितनी आ गई, निगेटिव आ गई, ये एक मैंने रफली ग्राफ ऐसे मान लिया। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो इट मीन्स अगर इसका मीनिंग एफ एक्स के जो रूट्स आ रहे हैं, यानी मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ एक्स, मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ एक्स, वो आपके कितने आ सकते हैं, देखो वो कितने दिए हैं, उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है 1 2 3 4 रूट्स एफ एक्स के आ रहे हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ जो रूट्स आएंगे वो 4 आ जाएंगे। सेम पैटर्न पे मिनिमम नंबर ऑफ जो रूट्स आएंगे, ठीक, नंबर ऑफ रूट्स जो आ रहे हैं ऑफ एफ डैश एक्स के कितने रूट्स आ रहे हैं, तो देखो वहाँ यहाँ पे हो सकता है 2 3 रूट्स आ रहे हैं, तो एफ डैश एक्स के नंबर ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे 3, और इसी तरह से मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर एफ डबल डैश एक्स जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि ये मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स दिए हुए हैं। अब देखो भाई इसके लिए अगर हम बात कर लेते हैं, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3f डैश f डबल डैश x, ठीक है, f डबल डैश प्लस f इंटू एफ ट्रिपल डैश, ठीक है, x की वैल्यू के लिए बात करनी है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो मुझे यहाँ पे ये क्लिक हुआ, देखो इसका मीनिंग f इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स है, ये f डैश एक्स दिस दिया हुआ है, तो मैंने इस पार्ट को थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, मैंने लिखा 2f डैश एफ डबल डैश एक्स। देखो ये 2 में क्यों ब्रेक किया, ये बेस, क्योंकि मुझे एक एफ डैश एफ डबल डैश प्लस एफ ट्रिपल डैश, देखो ये गिवन था, ठीक है, और ये एक्स गिवन था, तो आपको ये पता है इसके बारे में बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, एफ इंटू एफ डैश डबल डैश एक्स। बताओ इसका डेरिवेटिव दिया है कि नहीं दिया है, तो आपको पता है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन तो ट्रिपल डैश हो जाएगा, फिर सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन तो ये आ जाएगा। अच्छा अब इसके बारे में बात कर ले रहे हैं,
अगर मैंने इसके लिए बात कर ली है, देखो 2f-x, तो ये डेरिवेटिव ऑफ कितना आ जाएगा, f-x का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अगर ऐसे लिख दिया तब भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये होल एक्सप्रेशन है डेरिवेटिव ऑफ f-x का होल स्क्वायर प्लस f इंटू f" का जो है 10, ये x आ गया। अब देखो अगर इसके बाद बात करें, यहाँ पे देखो ये पूरी चीज़ जो लिखी हुई है ना, ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ, ठीक, डेरिवेटिव ऑफ f इंटू f' का ये डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डबल डेरिवेटिव ऑफ f इंटू f' x गिवन है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस दिया हुआ है। अब देखो इसके मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स चाहिए, तो आपको पता है f के जो रूट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, यानी रूट्स ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स जो आ रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे हमने लिख ही दिया 4 आ रहे थे, और यहाँ पे ये कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे थे। तो टोटल मिनिमम नंबर, यानी कि टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ f इंटू f' इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको एक बार डेरिवेटिव d/f इंटू f' का जो रूट आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ रूट कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अगर हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं d² f इंटू f' करेंगे तो इसके मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो गई। इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपसे डन हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।